साथियों, विद्यार्थियों, आज मैं लीवर का चौथे पार्ट में, 3 पार्ट मैंने लीवर का करा दिया है, चौथे पार्ट में लीवर संबंधित प्रश्न पूछ रही हूँ। और पहला प्रश्न है, सिरोसिस की स्थिति में सोडियम की मात्रा, सिरोसिस पिछले वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो उसी कंटिन्यूएशन में है। अगर किसी व्यक्ति को सिरोसिस हो गया है, सिरोसिस मतलब लीवर में घाव, लीवर का डैमेज होना, वहाँ की कोशिकाओं का नष्ट होना, अगर हो गया है तो सोडियम की मात्रा, पहला ऑप्शन बढ़ानी चाहिए, दूसरा घटानी चाहिए, तीसरा सोडियम का कोई इम्पैक्ट नहीं है लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर में, और चौथा है कोई भी ऑप्शन इनमें से सही नहीं है, रिलेवेंट ही नहीं है। सही उत्तर क्या है? सिरोसिस की स्थिति में सोडियम की मात्रा घटा देनी चाहिए, सोडियम कम देना चाहिए, टेबल साल्ट पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए, क्योंकि सोडियम कोशिकाओं से पानी को ग्रहण कर लेता है और बॉडी फूलने लगता है, सूजन आ जाता है, इसलिए सोडियम की मात्रा को घटा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसाइड्स की स्थिति में, एसाइड्स भी क्या है? लीवर का एक डिजीज है। तो एसाइड्स की स्थिति में नमक, एसाइड्स की स्थिति में आहार नियोजन कैसा होना चाहिए? तो नमक, सोडियम क्या होना चाहिए? अधिक देना चाहिए, मतलब एसाइड्स की स्थिति में नमक, ऑप्शन पहला अधिक देना चाहिए, दूसरा कम देना चाहिए, तीसरा बिल्कुल वर्जित समझना चाहिए, चौथा उपरोक्त में कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? एसाइड्स की स्थिति में नमक को बिल्कुल ही वर्जित समझना चाहिए। जब कभी बॉडी में सूजन आ जाए, लीवर खराब हो जाए, किडनी खराब होने लगे, तो सोडियम को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। सोडियम यूँ तो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्ट के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब एसाइड्स हो जाए तो उस स्थिति में नमक को बिल्कुल ही वर्जित समझना चाहिए और टेबल साल्ट बिल्कुल ही लेकर नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, यकृत को स्वस्थ और निरोग रखने में कौन मदद करता है? यकृत को स्वस्थ और निरोग रखने में कौन मदद करता है? ऑप्शन आपके पास है, कोलिन, दूसरा मेथियोनिन, तीसरा सोडियम, चौथा केवल कोलिन और मेथियोनिन। सही उत्तर। लीवर हमारा कैसे स्वस्थ और निरोग रहेगा? हम क्या लेंगे तो स्वस्थ रहेगा? पहला ऑप्शन आपके पास है मेथियोनिन, दूसरा है कोलिन, तीसरा है सोडियम, चौथा है केवल ए और बी। सही उत्तर है हमारा कोलिन और मेथियोनिन। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए ये 2 चीज़ों का होना जरूरी है। कोलिन है विटामिन बी समूह का एक विटामिन, और मेथियोनिन है अमीनो अम्ल। ये मेथियोनिन अमीनो अम्ल लीवर में जा कर के कोलिन में कन्वर्ट कर देता है, और कोलिन ही आगे जा कर के जो लीवर है उसके ऊपर वसा को जमने ही नहीं देता है, और अगर वसा जम गया लीवर पर तो सोच के नुकसान ही होगा, लीवर डैमेज होना ही होना, सिरोसिस ऑफ लीवर होना ही होना है। एसाइड्स भी हो सकता है, हिपैटिक कोमा आगे चल के हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, हिपैटिक कोमा के क्या लक्षण है? हिपैटिक कोमा क्यों होता है पहले तो जानो, और लक्षण क्या है? हिपैटिक कोमा तब होता है जब लीवर में अमोनिया गैस बन रहा है लेकिन वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो यूरिया में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो यूरिया का छनन किडनी द्वारा नहीं होगा, और वो अमोनिया गैस कहाँ चला जाएगा? सीधे ब्लड रक्त नलिकाओं में पहुँच जाएगा, रक्त नलिकाओं में पहुँचेगा, वहाँ से पहुँच जाएगा मस्तिष्क, ब्रेन तक पहुँचेगा। अब ब्रेन के सेल में पहुँच करके बेहोशी की स्थिति उत्पन्न कर देगा। इसको कहते हैं हिपैटिक कोमा। जब तो इसका लक्षण क्या है? पहला चिड़चिड़ापन,
दूसरा पेशियों में पीड़ादायक संकुचन, तीसरा अधिक हिचकी आना और चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चिड़चिड़ापन भी होगा, पेशियों में पीड़ादायक संकुचन भी होगा, अधिक हिचकी आएगा, तो ये सब इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपैटिक कोमा तब होता है जब, इसका आंसर तो मैं बता ही चुकी हूँ, फिर दोहरा देती हूँ। हिपैटिक कोमा तब होता है जब, पहला ऑप्शन, अमोनिया का परिवर्तन यूरिया के रूप में नहीं हो पाता है, दूसरा सोडियम का सेवन अधिक किया जाता है, तीसरा उच्च कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है और चौथा निम्न वसा युक्त आहार दिया जाता है। सही उत्तर क्या है? चलिए, हमारी बैटरी जो है वो डाउन हो गया है, अब हम इसको चार्ज करेंगे, तब हम आपको पढ़ाएंगे। यहीं हम अपनी वीडियो को देते हैं विराम और मोबाइल को करते हैं चार्ज। ओके, बाय।